brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को भ्रष्टाचार के आरोपों में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने 15 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर दूध सागर डेयरी में घोटाले के आरोप हैं। विपुल चौधरी मेहसाणा जिला सहकारी उत्पादक यूनियन लिमिटेड यानी दूध सागर डेयरी और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF यानी अमूल के चेयरमैन रहे हैं। वे गुजरात के कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर की राजनीति में एक मंझे हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल में बेनामी सौदों को लेकर मिली शिकायतों के बाद विपुल चौधरी को बुधवार रात एसीबी ने उनके गांधीनगर आवास से गिरफ्तार किया। उनके निजी सचिव शैलेश पारक को भी 14 सितंबर की शाम हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। गुजरात पुलिस की एसीबी ने कहा है कि उनकी मेहसाणा शाखा में विपुल चौधरी और उनके निजी सचिव शैलेश पारक के विरुद्ध डेयरी के फंड को अवैध रूप से निकालने की शिकायत मिली थी। जांच के बाद उन पर केस भी दर्ज कर लिया गया। दूध सागर डेयरी घोटाला क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि विपुल चौधरी ने फर्जी कंपनियां बनाकर करीब 750 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन किया है। ये कंपनियां विपुल चौधरी की पत्नी, बेटे और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम पर खोली गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि 2005 से 2014 के बीच दूध सागर डेयरी के तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में विपुल चौधरी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। प्रक्रिया का पालन किए बगैर मिल्क कूलर मशीनें खरीदी गईं और अदालतों में अपनी कानूनी याचिकाओं के लिए अपने वकीलों की फीस का भुगतान करने के लिए भी डेयरी का पैसा खर्च किया गया। एसीबी के अधिकारी ने यह भी बताया कि विपुल चौधरी ने अवैध रूप से डेयरी से जुड़े निर्माण कार्य का आदेश दिया था, जहां उन्होंने ठेकेदारों से पैसे लिए और बिना बिड आमंत्रित किए होर्डिंग्स के लिए ठेके भी दिए। मेहसाणा एसीबी पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार पूर्व मंत्री विपुल चौधरी ने पशुओं के चारे के लिए बोरियां खरीदने में भी अनियमितताओं को अंजाम दिया। चौधरी और 3 अन्य के खिलाफ विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों को असली के रूप में पेश करने और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस बीच राज्य के गृह विभाग ने भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की जांच के लिए 14 सितंबर को एक विशेष जांच दल माने SIT का गठन भी किया था। हालांकि ये चौधरी की दूध सागर डेयरी के अंदर भ्रष्टाचार की पहली खबर नहीं है। इससे पहले 12 सितंबर 2020 को CID और रेलवे की टीम ने गांधीनगर में चौधरी के घर पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई भी की गई थी। CID के अधिकारियों के अनुसार अक्टूबर 2018 में विपुल चौधरी ने तत्कालीन दूध सागर की चेयरमैन आशा ठाकुर और वाइस चेयरमैन मोगजी पटेल के अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर NJ बख्शी के साथ साजिशन 14 करोड़ 80 लाख रुपए के अवैध लेन देन को अंजाम दिया था। ये पैसा मेहसाणा दूध सागर यूनियन के 1932 कर्मचारियों को बोनस देने के लिए रखा गया था। इस मामले को लेकर विपुल चौधरी कोर्ट गए और अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने चौधरी को राहत देते हुए मेहसाणा दूध सागर डेयरी प्रबंधन कमेटी का चुनाव लड़ने की छूट दी थी। विपुल चौधरी से जुड़े अन्य वित्तीय गड़बड़ी के मामले। इससे पहले साल 2014 में कोऑपरेटिव यूनियन के रजिस्ट्रार ने दावा किया कि चौधरी ने पशु चारा महाराष्ट्र भेजकर 22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। इसके बाद विपुल चौधरी को अमूल डेयरी से निकाला गया। चौधरी ने तब ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और रजिस्ट्रार की रिपोर्ट को चुनौती दी थी। 2018 में कोर्ट ने चौधरी को आदेश दिया कि 1 महीने में वो 9 करोड़ रुपए या 22 करोड़ का 40% एडवांस मुआवजा अमूल को दे। इसी को लेकर गुजरात CID के अफसर के अनुसार जब चौधरी को जल्द से जल्द 9 करोड़ रुपए का मुआवजा देना था, तब उन्होंने सदस्यों के साथ मिलकर साजिशन कर्मचारियों के बोनस में दी जाने वाली रकम अवैध रूप से लेन देन में प्रयोग की। विपुल चौधरी को अमूल से हटाए जाने के बाद मेहसाणा दूध सागर यूनियन डेयरी राजनीति में उनके लिए मददगार साबित हुई। साल 2015 में चौधरी समर्थक पैनल ने 16 में से 13 सीट्स पर कब्जा जमाते हुए भाजपा के उम्मीदवार अशोक चौधरी को हराया था। 2018 में फिर से विपुल चौधरी समर्थक पैनल ने आशा ठाकुर के नेतृत्व में अशोक चौधरी को मात दी थी। भाजपा के पूर्व नेता विपुल चौधरी साल 1996 से लेकर 1997 तक शंकर सिंह वाघेला सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्हें तब गृह मंत्री बनाया गया था जब शंकर सिंह वाघेला की पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली थी। 1997 से लेकर 22 महीने तक वो सरकार चली। इसके बाद साल 2007 में विपुल चौधरी भाजपा में शामिल हुए, जिसके तुरंत बाद उन्हें दूध सागर डेयरी और अमूल डेयरी के चेयरमैन की कुर्सी मिली थी। विपुल चौधरी को साल 2014 में मेहसाणा दूध सागर डेयरी से भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हटाया गया था। विपुल चौधरी 2013 के कर्मचारियों के बोनस सैलरी में गबन करने के अलावा अन्य कई भ्रष्टाचार के मामलों में भी आरोप झेल रहे हैं।
ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी नूपुर ने। कैमरा के पीछे हैं जीत, मेरा नाम है आस्था राठौर। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।